भगवान से विनती करने के लिए यहाँ बैठे हैं कि इन जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं, निश्चित तौर पर इनको ईश्वर सद्बुद्धि दे। भारतीय जनता पार्टी के लोग नारा लगाते हैं कि राहुल गांधी वापस जाओ। ये शर्म की बात है, उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। कि भाजपा के अगर नेताओं ने हमारे जननायक नेता आदरणीय राहुल गांधी का अगर दोबारा ऐसा कोई विरोध किया तो इस जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश के अंदर भाजपा के नेताओं को घरों के अंदर कैद करके रख देंगे, उनको निकलने बाहर नहीं देंगे। जननायक राहुल गांधी जी के लिए आपको भी घर के अंदर अरेस्ट करके बैठा देंगे। 10 सितंबर को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के रायबरेली पहुंचने पर राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था। राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाए गए थे। उसी के जो विरोध प्रदर्शन है अब जो है कांग्रेसियों का वो बढ़ता जा रहा है। आपको बताएं, हम इस वक्त मौजूद है सीतापुर के दुर्गापुरवा मोहल्ले में और यहाँ पर राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु जी का ये आवास है और आवास के बाहर बैठे ये कांग्रेसी नेता है जो देखिए रघुपति राघव राजाराम गाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं ये विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। ये शहर अध्यक्ष हैं शिशिर वाजपेयी, उनसे बात करते हैं। आप लोग राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु के आवास के ठीक सामने बैठे हैं, क्या मामला है पूरा? देखिए, निश्चित तौर पर हम कांग्रेस के लोग गांधीवादी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को सद्बुद्धि भगवान से विनती करने के लिए यहाँ बैठे हैं कि इन जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं, निश्चित तौर पर इनको ईश्वर सद्बुद्धि दे। जिस तरह कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस देश के जन नेता और महबूब नेता आदरणीय राहुल गांधी के खिलाफ आंदोलन किया है, निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र के न मानने वाले लोग हैं और हम सब गांधीवादी विचारधारा के वंशज हैं। निश्चित तौर पर हम आज ये चाहते हैं और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और नेताओं को सद्बुद्धि देने का काम करते हैं कि लोकतंत्र की स्वस्थ व्यवस्था के लिए कांग्रेस पार्टी सदैव तत्पर रही है और आज हम रघुपति राघव राजाराम की धुन से इनको सांकेतिक धरने के माध्यम से सचेत करने आए हैं। बिल्कुल, एक जानकारी और चाहेंगे। विरोध प्रदर्शन किया राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने, राहुल गांधी वापस जाओ के नारे दिनेश प्रताप सिंह ने लगाए। आप बैठे हैं राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु के आवास पर, क्या मतलब है? निश्चित ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे वो रायबरेली के लोग हों, चाहे वो समूचे देश के लोग हों, निश्चित इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग निश्चित तौर पर राहुल गांधी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से घबराए हुए लोग हैं। हम उन नेताओं की सद्बुद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए आज यहाँ बैठे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? कहना क्या साफ है तौर कि जो आज एक विपक्ष का नेता आता है और भारतीय जनता पार्टी के लोग नारा लगाते हैं कि राहुल गांधी वापस जाओ। ये शर्म की बात है, उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि जहाँ पर आज आंगनवाड़ी, हमारी आशा बहुएं, हमारे शिक्षा मित्र जो अनुदेशक हैं, जो और छोटी छोटी नौकरियां कर रहे हैं, उनके हितों को ना देखकर राहुल गांधी वापस जाओ के नारा लगाएंगे। आप आंगनवाड़ियों के लिए क्या कर रहे हैं? आपने क्यों नहीं उनकी सैलरी बढ़ाई? आज जाइए सैलरी बढ़ाइए। राहुल गांधी उनकी आवाज़ है, चाहे आंगनवाड़ी हो, चाहे आशा बहुएं हो, चाहे ये संविदा कर्मचारी अस्पताल के हो, नगर पालिका के हो, उनकी आवाज़ राहुल गांधी है। आज राहुल गांधी ने जो संकल्प लिया था कि हमको हर एक व्यक्ति की आवाज़ बन के उठना है, आज वो साबित हो गया कि राहुल गांधी जन नेता हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनके अंदर जो एक नफरत एक दल के द्वारा भरी गई है, चाहे वो राकेश राठौर गुरु जी हो, चाहे सुरेश राही जी हो, चाहे जिला अध्यक्ष यहाँ रहे हो, उनके अंदर एक विचारधारा कूट कूट के भरी गई है। क्योंकि लोगों संबंध तो विचारधारा आप जान सकते हैं ना, उनकी विचारधारा क्या है कि लोकतंत्र खत्म करो, संविधान का मतलब नहीं है कोई, जो वो कह रहे हैं वही सब कुछ है। आज जुडिशरी को भी चेंज कर रहे हो आप चुनाव आयोग को अपने कब्जे में जेब में रखे हो, मतलब हर सरकारी संस्थाएं जो हैं वो सब खत्म पे हैं। तो हम लोग उनके रक्षक हैं, हम लोग लोकतंत्र मानने वाले लोग हैं, हम गांधी विचारधारा के लोग हैं। हम लोग नेहरू जी जो थे, जिन्होंने सब कुछ अपना इस देश को दे दिया, आज जनता को लूट कर सब कमाई कहाँ जा रही किसी को नहीं पता। सारा जो पैसा सोना जो यहाँ का है वो कहाँ है किसी को जानकारी है? कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ जो वो लोग ऊपर से भेज रहे हैं कि देश को खतरा है। किससे खतरा है भाई? अगर भारत के रहने वालों को भारत से खतरा है तो कहाँ है सरकार, कहाँ है लोकतंत्र?
हम लोग उसी को लेकर यहाँ पे आज बैठे हैं कि जो मंत्री है एक दिनेश प्रताप सिंह, जो कांग्रेस में रहकर दूसरे दलों को गाली दी, आज भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद वो राहुल गांधी को गाली दे रहा है। तो आगे का भविष्य मोदी और अमित शाह योगी का क्या होगा, ये भली बात उनको मालूम है। हम लोग लोकतंत्र में कि लोकतंत्र में जो आदमी आता है अपनी बात कहने, उसको सुनना चाहिए, चाहे वो हमारा विरोधी हो, चाहे हमारा खुद का नेता क्यों ना हो। तो ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में हमको सबको समझना है, सबको सुनना है, तब हम योजनाएं बना पाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, आप लोगों से कुछ छिपा नहीं है। चाहे सीतापुर की सड़कें देख लीजिए, हम नहीं बात कर रहे पूरे देश की, हम कह रहे सीतापुर की सड़कें आप देख लीजिए, सीतापुर का जिला अस्पताल देख लीजिए। डीएम साहब दूसरे तीसरे दिन जाते हैं, नए अस्पताल का जो बन रहा है उसमें डांट लगाते हैं सबकी। तो ये क्या हो रहा है, किसको गुमराह कर रहे हो आप? कभी बता ही नहीं पाए ये काम मेरा कंप्लीट हुआ, आप बता रहे हो ये हो रहा है। कितने साल तक चलेगा भाई? 11 साल हो गए। जी बिल्कुल। तो विनीत दीक्षित जो है पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस के, बात करते हैं संतोष भार्गव जी से, ये नगर अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के पूर्व में। क्या कहना चाहेंगे, आज राकेश राठौर गुरु जी के आवास के सामने आप लोग जो है एक धरना दे रहे हैं गांधीवादी तरीके से, रघुपति राघव राजा राम गाकर जो है धरना दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? प्रियांशु जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस देश के अंदर एक नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़, जिससे भाजपा पूरी तरीके से बिलबिलाई हुई है। जिस दिनेश सिंह ने राहुल गांधी को बीच रास्ते में उनके काफिले को रोकने का काम किया है, उनकी सुरक्षा में जो सेंध लगाने का काम किया है, ये घोर निंदनीय है। दिनेश सिंह पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबे। मांग क्या कर रहे हैं? जो रोका दिनेश प्रताप सिंह ने, उनके काफिले को रोकना चाहा, राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाए, क्या मांग क्या कर रहे हैं? मांग मैं ये करना चाहता हूँ कि भाजपा के अगर नेताओं ने हमारे जननायक नेता आदरणीय राहुल गांधी का अगर दोबारा ऐसा कोई विरोध किया तो इस जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश के अंदर भाजपा के नेताओं को घरों के अंदर कैद करके रख देंगे, उनको निकलने बाहर नहीं देंगे। ये पुनः अगर दोबारा पुनरावृत्त हुई। मुख्य मकसद क्या है जो आप लोग धरना दे रहे हैं, सांकेतिक धरना गांधीवादी तरीके से, मोटिव क्या है इसका? मोटिव मेरा यही है कि मैं सबसे पहले हम लोग गांधीवादी विचारधारा से हम एक बार समझाना चाहते हैं, हमारी पार्टी एक बार समझाना चाहती है कि अगर दोबारा ऐसा भाजपा करती है तो कहीं ना कहीं हम भाजपा के नेताओं को घरों में कैद करने का काम पूरे प्रदेश में करेंगे। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में सभी को अपनी आवाज़ उठाने का हक है। अजय राय जी को कल हाउस अरेस्ट कर लिया गया, क्या ये सही है? क्योंकि वो जानते थे शायद बनारस में मोदी जी आए तो ये विरोध करें, इसलिए सभी लोगों को हाउस अरेस्ट किया। हम इसका विरोध करते हैं, गांधी तरीके से विरोध करते हैं और पूर्व मंत्री जी के यहाँ विरोध कर रहे हैं हम लोग। मंत्री जी मिलने आए कि नहीं आए? आप आवास के जस्ट सामने बैठे हैं। अभी मुझे ज्ञात हुआ मंत्री जी हैं नहीं, लेकिन उनको सूचना तो पहुंची गई होगी और वो आएंगे तभी हम लोग जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप लोग जो गांधीवादी तरीके से आज आपके जो नगर अध्यक्ष हैं, शहर अध्यक्ष, उन्होंने बताया कि भाजपा नेताओं को सद्बुद्धि देने के लिए गांधीवादी तरीके से धरना दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो भी है आप लोकतांत्रिक तरीके से करिए, किसी का विरोध करना आप लोकतांत्रिक तरीके से करिए। ये कोई तरीका नहीं है कि कोई हमारे जननायक राहुल गांधी जी आ रहे हैं, आप उनके पीछे पड़ के उनको आप बाहर छोड़ें। अगर उन्होंने इलेक्शन कमीशन से ये कहा है कि आपने वोट चोरी कराई है तो इलेक्शन कमीशन को सामने आना चाहिए, ना कि वहाँ पे आज बीजेपी के बंदों को आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ना करके सीधे बीजेपी के बंदे आ रहे हैं या बीजेपी के कार्यकर्ता आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे की मिली जुली सरकार चल रही है। तो हम तो इतना कहना चाहेंगे, इस जो हम लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या शांति प्रिय से कर रहे हैं, आप भी करिए, हमने किसी को रोक नहीं रखा है। मांग क्या कर रहे हैं? जो कल काफिला रोका गया, आप लोग का कहना है वहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया गया, राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाया गया, मांग क्या कर रहे हैं? मांग सीधी ये है कि आप अपना विरोध शांत तरीके से करिए, किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर टिप्पणी करके नहीं करिए। अगर इस तरीके से आगे दोबारा ये कृत्य होता है तो हम भी बाध्य हैं कि अपने जननायक राहुल गांधी जी के लिए आपको भी घर के अंदर अरेस्ट करके बैठा देंगे। जी बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पे जो कांग्रेस के नेता है सीतापुर के, वो आक्रोशित हैं। राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु के दुर्गापुरवा आवास के सामने बैठे हुए हैं और गांधीवादी तरीके से रघुपति राघव राजा राम गाते हुए देखिए जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनका ये कहना है, उनका केवल ये मकसद है कि जो उनके जननायक हैं राहुल गांधी हैं, इस तरह का विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र में निंदनीय है। साथ ही उनका ये मुख्य मकसद इसका ये है कि वो भाजपा नेताओं को सद्बुद्धि देने के लिए गांधीवादी तरीके से
धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे ऐसा दोबारा करते हुआ तो उन्होंने चेतावनी दी कि सीतापुर नहीं, प्रदेश के जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। हालांकि आपको बताएं, ये राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरुजी का आवास है और यहाँ से जो जानकारी मिली है कि वो किसी कार्यक्रम में जो है मधुआपुर गए हुए हैं, तो उनसे हमारी बातचीत नहीं हो पाई है। फिलहाल ये जो कांग्रेसी हैं उनका देखिए गांधीवादी तरीके से धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। सीतापुर से कैमरा पर्सन अनुराग पांडे के साथ प्रियांशु मिश्रा।